के समक्ष एक महाभाग्य योग नामक योग की जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि शब्द ही बता रहा है, महाभाग्य योग अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली में यह योग का निर्माण होता है, वह जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। अर्थात उसके जन्म के बाद ही उसकी परिवार के उसके जीवन में या उसके परिवार के जीवन का कायाकल्प हो जाता है, उसका जीवन सुदृढ़ होना शुरू हो जाता है। इस योग के बारे में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पुरुष जातक की कुंडली है और पुरुष जातक का जन्म दिन के समय हुआ है और उसका लग्न सूर्य और चंद्र यदि विषम राशियों में उपस्थित है, तो और वो बलवान है, तो इसका अर्थ है कि वह महाभाग्य योग लेके जन्म लिया है। उसी तरह यदि स्त्री जातक की पत्रिका है या स्त्री जातक का जन्म हुआ है और उसकी पत्रिका में यदि लग्न सूर्य और चंद्र सम राशि में उपस्थित है, तो उस जातका का जीवन में महाभाग्य योग का निर्माण हुआ है। अर्थात उसके जन्म के बाद ही उसके परिवार की स्थिति या उसकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लग्न, यहाँ जैसे नए जो भी न्यू व्यूअर हैं वो और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनको बताना जरूरी है कि लग्न किसको कहते हैं। तो प्रथम भाव ही हमेशा लग्न कहा गया है। यदि नॉर्थ इंडियन चार्ट है तो प्रथम भाव को लग्न कहा गया है। तो लग्न में सम राशि हो, यदि हम स्त्री जातक के लिए देख रहे हैं तो सम राशि का होना जरूरी है। तो लग्न में सम राशि का होना जरूरी है। अर्थात सम राशि होते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। अर्थात यहाँ पर जो नंबर की उपस्थिति होनी चाहिए वो 2 नंबर होनी चाहिए, 4 नंबर होनी चाहिए, 6 नंबर होनी चाहिए, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर होनी चाहिए लग्न में। और इसके साथ कहते हैं कि सूर्य और चंद्र, लग्न के साथ सूर्य और चंद्र की उपस्थिति भी या स्थिति भी लग्न इस पूरे बर्थ चार्ट में सम राशियों में होना चाहिए। अर्थात सूरज भी सम राशि में होना चाहिए या चंद्र भी सम राशि में होना चाहिए। तो यदि वृष लग्न की कुंडली है, अर्थात 2 नंबर यदि लग्न में लिखा हुआ है, तो सूरज यदि 4 नंबर में हो, सूरज यदि 6 नंबर में हो, सूरज यदि 8 नंबर में हो, सूरज यदि 10 नंबर में हो, अर्थात यहाँ पर, और सूरज यदि 12 नंबर में हो तो कहा जाएगा कि सूरज सम राशि में। उसी तरह चंद्रमा यदि लग्न में भी हो या चंद्रमा 4 नंबर में हो, 6 नंबर में हो या 8 नंबर में हो या 10 नंबर में हो या 12 नंबर में हो, तो इस तरह से चंद्र या सूर्य की उपस्थिति या लग्न की और साथ में लग्न की उपस्थिति, इन तीनों की उपस्थिति यदि सम राशि में है और स्त्री जातिका की कुंडली है तो वह जातिका महाभाग्य योग लेके जन्म ली है। उसी तरह यदि पुरुष जातक की कुंडली है और पुरुष जातक की कुंडली होने के बाद यदि उस जातक का जन्म जन्म के समय लग्न यदि विषम लग्न है, अर्थात लग्न में 1 नंबर है या लग्न में 3 नंबर है या लग्न में 5 नंबर है या लग्न में 7 नंबर है या लग्न में 9 नंबर है या लग्न में 11 नंबर है, अर्थात विषम लग्न जो है विषम राशियों का, विषम राशियों में से किसी एक राशि का है और साथ ही सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति विषम राशि में हो। अर्थात जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो सूर्य मिथुन राशि में है अर्थात 3 नंबर में है, चंद्र 5 नंबर में है अर्थात सिंह राशि में है, और लाइकवाइज सो एंड सो फोर्थ। तो यदि ऐसा है, अर्थात विषम राशि कहते हैं 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 11 नंबर की उपस्थिति जहां जहां है इस लग्न चार्ट में, इस कुंडली में, वहां पर यदि सूरज या चंद्र की उपस्थिति है तो आप यह समझ लें कि सूरज और चंद्र विषम राशि में उपस्थिति है। और यदि विषम राशि में उपस्थिति है और लग्न भी विषम है तो वह पुरुष जातक की पत्रिका में महाभाग्य योग का निर्माण हो रहा है और उसके जन्म के साथ ही
उसके परिवार की स्थिति अच्छी होने लग जाएगी, और जब वो जीवन बड़ा होगा तो उसकी भी स्वयं की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि वो महाभाग्यशाली योग में जन्म लिया है। इसके साथ एक और कंडीशन है कि इसका सूरज और चंद्र का बलवान होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाभाग्य योग अपने आप में बताता है कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। तो भाग्यशाली होने के साथ साथ क्या होगा, वह धनवान भी होगा, वह यशस्वी भी होगा, वह निरोगी भी होगा, वह दीर्घायु भी होगा, वह चरित्रवान भी होगा, वह सुखी भी होगा। और राजा के समान ऐसा देखा गया है कि वह व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। यह महाभाग्यशाली योग का सबसे योग होने का और इस सबसे बड़ा इंडिकेशन है। लेकिन यदि सूर्य चंद्रमा या लग्न को पापी देख ले, अर्थात शनि देख ले, या राहु का एस्पेक्ट्स आ जाता है, तो ऐसे केस में महाभाग्य योग जो कुंडली में निर्माण होता है उसका वो योग भंग हो जाता है, और जो भाग्यशाली होने का जितने भी प्रॉपर्टीज है, जो गुण हैं, वो चीज़ उसको अपने जीवन में प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उसके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति कोई भी काम यदि काम करना का शुरू करता है या किसी भी काम को शुरुआत करता है, तो उसका काम बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं देखा गया है। कभी भी काम बहुत स्मूथली होते हुए देखा गया है। नॉट ओनली दैट, आप देखते हैं कि काफ़ी वैसे लोग काफ़ी रिच हुआ करते हैं। इसलिए नॉर्मली देखा गया है कि जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो सभी लोग इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि देखा जाए कि इस जातक की कुंडली में महाभाग्य योग अच्छा है, इसका भाग्य अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हो। इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने आज इस महाभाग्य योग के बारे में अपना जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, सो डैट कि आप जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है तो आप खुद भी उसकी कुंडली निकाल कर यह चीज़ चेक कर सकते हैं कि यदि ये पुरुष जातक का जन्म है और यदि विषम राशि में लग्न है, सूरज है या चंदा है, तो अवश्य ही महाभाग्य योग का निर्माण हुआ है। और यदि उसका जन्म दिन के समय हुआ, दिन के समय होना पुरुष जाति के लिए, साथ में विषम राशि में सूरज चंद्र और लग्न का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह यदि स्त्री जातक है और स्त्री जातक के कुंडली में यदि लग्न या सूरज या चंद्रमा सम राशि में उपस्थित है और रात्रि के समय उस जातका का जन्म हुआ है, तो महाभाग्य योग का निर्माण हुआ है। तो समाप्त हम इस तरह से करते हैं कि जिस पुरुष जातक का जन्म है तो पहला चीज़ तो दिन के समय उसका जन्म होना चाहिए। दूसरा चीज़ यह होना चाहिए कि लग्न सूर्य और चंद्र विषम राशियों में उपस्थित होना चाहिए, और उसके ऊपर में पापी की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अर्थात राहु या शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और सूर्य और चंद्र का और लग्न का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरह से यदि स्त्री जातिका का जन्म हुआ है और महाभाग्य योग चेक करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यह देखें कि बच्ची का जन्म रात्रि के समय हुआ हो। सेकंड कंडीशन यह है कि उसकी कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्र सम राशि में उपस्थित होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। इन तीनों का बलवान होना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर में पापी अर्थात शनि की या राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यदि दृष्टि है तो योग भंग हो जाता है और उसका जो महाभाग्य योग का सही फल मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कई कुंडली में देखा कि महाभाग्य योग बने हैं, लेकिन राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि आ जाने से वो फल नहीं मिला है जो उसे मिलना चाहिए। उसे हर काम में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, कभी धनवान भी नहीं होता है। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने काफ़ी कुंडली में चेक किया है। इसलिए जब भी किसी जातक का जन्म हो और आप लोग यदि जिज्ञासु हैं कि जातक भाग्यशाली है या नहीं है, जातका भाग्यशाली है या नहीं है, तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप कुंडली बनाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं नए योग के साथ या कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।